प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते कि उसने हमें अपनी अनुग्रह में, अपनी करुणा में और अपनी दया में आज के दिन में सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में अद्भुत है वह हमारा परमेश्वर जो महान है। अद्भुत है वह जो हम पर अपनी अनुग्रह करता रहता है। अद्भुत है वो जो रात और दिन, हर पल हर क्षण हमें संभालता है। उसके प्रेम के लिए, उसकी करुणा के लिए और उसकी महिमा में हालेलुया हम बढ़ते जाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें मेरे प्रियो कि परमेश्वर महान है और उसके वचन के द्वारा उसके वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं कि वायदा करके भूल जाए, मगर वो जीवित परमेश्वर है जो अपने वायदों से कभी टलता नहीं है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, अपने परिवार में, अपने प्रिय लोगों के बीच में हमें सुरक्षित रखा। कितने लोग थे जो आज का दिन देखने की इच्छा रखते थे मगर नहीं देखने पाए। ये प्रभु का अनुग्रह, उसकी करुणा है जो उसने हमें आज के दिन में प्रवेश कराया। हम सुरक्षित पाए जाते हैं, हम स्वस्थ हैं, हमें प्रभु के अनुग्रह से किसी तरह का कोई रोग और पीड़ा नहीं। हम प्रभु की महिमा करते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे मेरे प्रियो। जैसा कि अभी हम व्यवस्था वरण 28 के अनुसार वचन में चल रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमें कहा है कि केवल सुनने के कारण, आमेन। प्रभु का वचन कहता है यदि तू मेरी आज्ञाओं को चौकसी से सुने, आमेन, और उस पर चले तो ये सारे आशीर्वाद तुझ पर होंगे। सुनने के कारण परमेश्वर आज की सुबह मेरे प्रियो हमें उन आशीर्वादों में लेकर चल रहा है। और आज भी हम जिस तरह से हमने कल भी वचन को देखा था, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय, आमेन। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इसी वचन को आज फिर हमारे जीवन में आशीष के रूप में दिया है मेरे प्रियो, कि हम जानते हैं ना, जैसा प्रभु ने हमसे कहा कि धन्य तू खेत में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तेरी टोकरी। हर चीज़ को परमेश्वर हमसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को धन्य कह रहा है। उसी तरह इस वायदे को भी कि धन्य हो तू भीतर आते समय। मैंने आपसे कल भी कहा था कि शुरुआत हमारी घर से निकलने पर होती है, मगर परमेश्वर के राज्य में भीतर आते समय धन्य है जो उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको और मुझको इस बात को बताना चाहता है, चाहे हमने अपने जीवन में चाहे कितनी भी गंदी जगहों पर जा करके, चाहे कितनी भी गंदी आदतों को अपने अंदर रख रखा हो, चाहे हम कितना भी परमेश्वर के विरोध में काम करते रहे हो, मगर जिस दिन हम अपने सच्चे मन से परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के हम वारिस बन जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और संतान हमेशा घर के अंदर पाई जाती है। परमेश्वर ने आपको और मुझको भीतर आने के लिए अपनी संतान होने का अधिकार दिया है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम अपने जीवन में जब खुदावन परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, उन तमाम आशीषों के हकदार बन जाते हैं जो स्वर्ग से आपके और मेरे लिए उतरी है, आमीन। क्योंकि इफिसियों के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें सब आशीषों को दे दिया है। तो वो आशीषें परमेश्वर ने वायदे के अनुसार आपको और मुझको दिया है मेरे प्रियो। हम सभी आशीषों के हकदार हैं, मगर उन वचनों को याद रखें कि जो हमें सुनना है, सुनने के अनुसार चलना है, जो हमें वचन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। जो वचन हम सुनेंगे ना मेरे प्रियो, वही वचन हम हमारे बच्चों को, हमारे घर में रहने वाले हर व्यक्ति को बता पाएंगे। और जब वो वचन हमारे जीवन में होते हुए दिखेंगे ना, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें बहुत आय से आशीष के साथ बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि इस समय परमेश्वर कह रहा है कि धन्य हो तू भीतर आते समय। हमने कल भी इस वचन को देखा था, धन्य हो तू बाहर जाते समय। हम जहाँ जिस घर में जाएंगे हमारे साथ कल्याण जाएगा, हमारे साथ परमेश्वर की आशीषें जाएगी। वचन कहता है जिस घर में तुम जाओ उस घर में कल्याण कहो, उसे आशीर्वाद दो। कब आशीर्वाद दे पाएंगे, कब कल्याण कह पाएंगे? जब हम खुद उस आशीर्वाद के हकदार होंगे, जब वो आशीषें हमारे पास होगी, जब उस आशीषों की अथॉरिटी, उस आशीषों का हमारे पास खुद परमेश्वर के अनुग्रह से वो आशीषें हम पर प्रबल होती रहेगी, तो हम दूसरों तक वो आशीषें पहुंचा पाएंगे। मेरे प्रियो, ये आशीषें हमारे साथ आती और जाती है। जहां हम जा रहे हैं वहां हमारे साथ आशीषें जा रही है। वचन कह रहा है ना, धन्य हो तू भीतर आते समय। जिस घर में हम जा रहे हैं, हो सकता है उस घर के अंदर परमेश्वर को नहीं जानते हैं लोग, मगर आप प्रभु के नाम को लेकर जा रहे हैं। इसलिए वचन कह रहा है धन्य हो तू भीतर आते समय। वो लोग अभी भी शायद उस अंधकार में, उस दलदल में फंसे हुए, मगर परमेश्वर का वचन आपके साथ जा रहा। हालेलुया। और धन्य है हमारा परमेश्वर और उसकी
आशीष है कि जहां हम जाते हैं वो अपनी आशीषों को, अपने जीवन को, अपने कल्याण को हमारे साथ लेकर के चलता है। आमीन। धन्य हो तू बाहर जाते समय। मेरे प्रियो, बाहर जाने का मतलब ये, हम जहां भी जाएंगे हमारे साथ परमेश्वर रहेगा, हमारे सभी काम सफल होंगे। कभी कभी हमारे जीवन में हमें कितनी बातों की चिंताएं रहती है, अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, जिस कार्य के लिए मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ ये होगा कि नहीं होगा, मगर विश्वास रखिए क्योंकि परमेश्वर ने इस वायदे को कहा है मेरे प्रियो कि धन्य है हमारा परमेश्वर और धन्य उसकी करुणा, और उसने हम पर अपना अनुग्रह प्रबल किया है, इसलिए आपके और मेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दो और परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि हम यूसुफ के जीवन से देख सकते हैं कि जब वो उस बंदी गृह में था तब भी परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया, उसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जब वो बंदी गृह से बाहर निकला तब भी परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत काम किया, और एक समय के बाद हालेलुया वो उस पूरे मिस्र पर प्रधानमंत्री बनकर बैठा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हालेलुया, हमारा आना और हमारा जाना, चाहे हम जहां कहीं भी हों, परमेश्वर धन्य कहता है और हमें जीवन को, हालेलुया, हमारे जीवनों को आशीषों से धन्य कर देता है। हमारा आना जाना भी धन्य हो जाता है, हमारा उठना बैठना भी धन्य हो जाता, लोगों से बातचीत करना भी धन्य हो जाता। कैसी परिस्थितियों में? जब हम केवल वचन को सुनेंगे। कितना अद्भुत परमेश्वर है। कितनी बार लोग हमारा इंतज़ार करते, क्यों? क्योंकि वो चाहते हमारे साथ बैठे, हमसे बातचीत करें। हम अगर किसी के घर में कह देते कि हम उस समय आएंगे, लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, हम वहाँ अकेले नहीं जा रहे, परंतु हमारे साथ परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का कल्याण जाता है। वे लोग जानते हैं कि ये साधारण मनुष्य है तो सही, मगर इनके अंदर साधारण आत्मा नहीं है, ये परमेश्वर के चलाए चलते। हमारा जाना भी लोगों के लिए धन्य है। जब हम लोगों के घरों से निकलते तो आशीर्वाद देकर निकलते, हमारा घर से बाहर निकलना भी धन्य हो जाता है। मेरे प्रियो, ये अद्भुत बात आज परमेश्वर ने फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया है, इसीलिए इस वचन को हमने फिर से दोहराया है कि मेरे प्रियो, आप अपने घर से आने जाने का, जो हमारा सबसे मेन चीज़ होती ना, कुछ भी काम के लिए हमें घर से बाहर निकलना ही है। बच्चों को जाना है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, हमारे घर में बड़ों को कॉलेज, बच्चों को कॉलेज जाना है, जवानों को जो बड़े हैं उन्हें ड्यूटी पर जाना है, जॉब पर जाना है, बिजनेस है तो बिजनेस के लिए बाहर निकलना है। मगर आप याद रखिए, आप के जीवन में परमेश्वर की आशीषें हैं। आपको कभी किसी भी दुर्घटना से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना को घटने नहीं देगा। आप चाहे प्लेन में सफ़र कर रहे हो, चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बस में हो, अपने खुद के व्हीकल पे हो, आप किसी भी वाहन में क्यों ना हो, मगर याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे आने जाने में तेरी सहायता करता हूँ। धन्य है तू। क्यों? क्योंकि मैं हर समय, वचन क्या कह रहा है पता? धन्य हो तू भीतर आते समय, हर समय। धन्य हो तू बाहर जाते समय। ऐसा कोई समय नहीं है जिसे आपको देखकर कहना पड़ रहा, अरे अभी तो 12 बज रही है, हम घर से नहीं निकल सकते, अरे अरे अभी तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम कैसे निकलेंगे। मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें आपकी और मेरे लिए नहीं है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हर पल हर क्षण परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे लिए पवित्र है, धन्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य है और उसकी करुणा सदा की है। आप और मैं कभी भी किसी भी इन चीज़ों को देखकर न डरें कि अरे ये समय कैसा है, मैं निकलूँ या नहीं निकलूँ, रात हो रही है मैं निकलूँ या ना निकलूँ, सुबह हो रही है मैं निकलूँ या ना निकलूँ, भरी दोपहरी हो रही है मैं निकलूँ या ना निकलूँ। मगर आपके लिए हर पल, परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ऐसा कोई समय ही नहीं है जो आपको हानि पहुँचाए, क्योंकि आपका जीवित परमेश्वर, मेरा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। और वो कहता है, मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। आमीन। वो हमारे आने जाने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम हमारे जीवित परमेश्वर की संतान है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह में इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दिया। जितनों ने सुना है वह सब आशीष पाए हैं। मैं विश्वास करती हूँ आपने सुना है, औरों तक शेयर करें कि हमारा आना जाना भी प्रभु की ओर से धन्य होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।